दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। बनू कैंट पर फितनल ख्वारिज का दहशत गर्दी का हमला नाकाम। 6 खारजी हलाक। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां बनू कैंट की दीवार से टकरा दी। मुल्हिका बाजार धमाके की लपेट में आने से 9 शहरी शहीद, 16 जख्मी होने की इतला। करीबी घर की छत मुनहदिम, मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इफ्तार के वक्त मासूम शहरियों और मस्जिद को निशाना बनाना इस बात की गमाज़ी करता है कि खारजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम खारजियों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर वज़ीर-ए-आज़म की बनू कैंट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहदा के लिए बुलंदी दर्जात, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, फितना उल ख्वारिज के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वर्ल्ड कप फाइनल की शिकस्त का बदला चैंपियंस ट्रॉफी में चुका दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली। 265 रन का हदफ इंडियन टीम ने 49वें ओवर में 6 विकेटों पर हासिल किया। विराट कोहली 84, श्रेयस अय्यर 45, केएल राहुल ने 42 रन बनाए। मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को दुबई में होगा। भारत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन खेलेगा, फैसले की घड़ी आ गई। दूसरे सेमीफाइनल में आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। मैच दिन 2 बजे लाहौर में शेड्यूल। जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी में नाकाबिले शिकस्त रहा। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड को 1 मैच में शिकस्त हुई। सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आपका कप्तान ही जिसकी स्ट्राइक रेट ही कुछ 79 और 80 की हो कप्तान की T20 के अंदर, तो ये चीजें थोड़ा सा बंदा फिक्रमंद हो जाता है फ्यूचर के लिए कि यार अभी कप्तान का स्ट्राइक रेट ही इतना है तो दूसरे प्लेयर किस तरह खेलेंगे। तो सेट एग्जांपल तो कप्तान सेट करता है। मॉडर्न डे क्रिकेट के दावे। T20 कप्तान का स्ट्राइक रेट सिर्फ 80। शाहिद अफरीदी नए T20 कप्तान सलमान आगा की तकर्री पर हैरान। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, हमें तगड़ी क्रिकेट खेलना होगी। लाला ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात का अहवाल भी बता दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का गहरा जख्म, सर्जरी शुरू। रिजवान T20 की कप्तानी से फारिग, टीम से भी ड्रॉप। बाबर आजम और नसीम शाह भी T20 से आउट। वनडे से शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम ड्रॉप। अब्दुल्ला शफीक, इरफान खान, सुफियान मुकीम, आकिब जावेद, वसीम जूनियर का इंतखाब। छोटे फॉर्मेट के लिए सलमान आगा कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद हारिस, जहानदाद खान, हसन नवाज, अब्दुल समद की भी एंट्री। नए तर्ज की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2029 तक मुल्की बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने का अज़म। 2035 विजन के तहत मईशत 1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ। कर्जों से मुकम्मल जान छुड़ाने का प्लान। तरक्की और खुशहाली का सफर खवारिज के खात्मे के बगैर नामुमकिन। दहशत गर्दी खत्म हो तो सरमायाकारी होगी। कौन दहशत गर्दों को वापस लाया, किसने इजाजत दी? 1 साल पहले मईशत हिचकोले खा रही थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने IMF को खत लिखा? अब तरक्की का सफर शुरू हुआ चाहता है। हुकूमत और इदारों में यकसुई है। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, सिपाही सालार ने माशी बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। कोई जादू टूना नहीं, सिर्फ मेहनत और मेहनत होगी। ऑपोजिशन 1 साल में कोई झूठा करप्शन स्कैंडल भी सामने नहीं ला सकी। एक दूसरे की टांगे ना खींचें, मिलकर काम करें। हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलंबरदार हैं। प्राइमरी सरप्लस 20 साल की तारीखी बुलंदी पर। महंगाई की शरह 1.5% पर आ चुकी। 52,000 से जायद नए सरमायाकार स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हुए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 1 साल की कारकर्दगी बता दी। कहा, हुकूमत राइट साइजिंग के लिए संजीदगी से काम कर रही है। FBR की कारकर्दगी में भी बेहतरी आई। मुल्क में पहली बार ज़राई टैक्स का निफाज किया गया। कहा जाता था पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका। इस वक्त हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन हैं। हुकूमत ने अब माशी सिफारतकारी का फैसला किया है। इसहाक डार का खिताब। एहसन इकबाल ने कहा, उड़ान पाकिस्तान के तहत तरक्की का सफर दोबारा शुरू कर रहे हैं। अवैस लगारी बोले, सस्ती बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह रही। 1 साल में कीमत 4 रुपये से जायद फी यूनिट कम हुई। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं।
अफराते ज़र से मुतालिक हुकूमती आदादोशुमार गलत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, झूठ बोला जा रहा है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी पर रद्द-ए-अमल, कहा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा सुकड़ गया, अमन आमा की सूरत हाल भी खराब, बलूचिस्तान में हालात तशवीशनाक हैं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा, टैक्स रेवेन्यू में 600 अरब से ज्यादा कमी पूरी की जाए, अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इकदाम पर बरवक्त अमल दरामद पर जोर, आलमी मालियाती इदारे ने आइंदा सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इतने दिन बानी से मुलाकात बंद रही, आप लोगों ने क्या किया? बुशरा बीबी वकला की कारकर्दगी से नाखुश, हमें सियासी नहीं कुल वक्ती प्रोफेशनल वकील की जरूरत है, आप हमारी पटिशन से अलग हो जाएं। फैसल चौधरी से मुकालमा, मुलाकात की अंदरूनी कहानी समा पर, प्रोफेशनल वकील का नाम बताएं जो हमारी पटिशंस और जेल के मामला देखे। बानी की सलमान अकरम राजा से गुफ्तगू, तमाम पटिशंस चौधरी जहीर के सुपुर्द। पसे पर्दा कोई बात नहीं हो रही, हमारी बातचीत शुरू हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, हुकूमत मुज़ाकरात को चलाने में नाकाम रही है, सियासी मसले का सियासी हल निकलना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, लीमा खान ने कहा बानी को अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नाम करने की बात पसंद नहीं आई, उन्होंने फैसला वापस लेने की हिदायत कर दी। बानी पीटर, बुशरा बीबी को सहरो इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा, दोनों सहरी के बगैर रोजा रख रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम, बानी को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें, चुकंदर का जूस मिल रहा है, बुशरा जो कहती हैं दिया जाता है। अजमा बुखारी का जवाब, सलमान अकरम राजा ने कहा बानी को जेल में सहरी ना देने में कोई सदाकत नहीं। बैरिस्टर सैफ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, बानी बिल्कुल ठीक हैं, सेहत के हवाले से अफवाहें फैलाई गई। जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए, ट्रायल यहाँ हो या वहाँ क्या फर्क पड़ता है, सारे फॉरम काबिल एहतराम है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब, कहा कोर्ट मार्शल का भी मुतबादिल है, जहां दिफा पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाकयात में सिर्फ तोड़ फोड़ के केसेस हैं, केस की समाअत आज फिर होगी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुलजिम अरमगान मजीद 6 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ATC कराची ने मुलजिम शराज को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA साइबर क्राइम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम की मुलजिमान से तफ्तीश, हुकाम के मुताबिक अरमगान ताउन नहीं कर रहा, किसी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। असलहा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद दोबारा तफ्तीश होगी। रहमतों और बरकतों की बरसात, सहरो इफ्तार की पुरनूर सातें, समा की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत, बनो समा की आवाज़ में नात खानों ने खूबसूरत कलाम पेश किए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का टैरिफ की लड़ाई में पीछे ना हटने का ऐलान, कहा अमरीकी टैरिफ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज करेंगे, अगर अमरीकी टैरिफ बरकरार रहा तो जवाबी इकदाम उठाएंगे, मजीद 25% टैरिफ आयद करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की ने मादनियात और सिक्योरिटी माहिदे पर दस्तखत के लिए आमादगी जाहिर कर दी, कहा अमन कायम करने के लिए ट्रंप की मजबूत क़यादत में काम करने को तैयार है। गजा का मुस्तकबिल क्या होगा, काहिरा में अरब रहनुमाओं का हंगामी इजलास, मिस्री सदर का गजा की तामीर नौ का प्लान मंजूर कर लिया गया, एलामिया जारी। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा की तामीर में मुकम्मल ताउन का ऐलान, फलस्तीनी अवाम को बेघर करने का कोई मंसूबा कबूल नहीं। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का खिताब, हमास ने गजा के लिए मिस्री मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मुल्क के बलाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, मरी, एबटाबाद, गिलियात और आजाद कश्मीर में सफेद मोतियों की बरसात, पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। 8 मकाम पर शाहराए नीलम बंद, कई शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता, पूंछ में तूफानी बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुअत्तल।